श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सदाशिवसमारम्भां व्यासशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मद्श्रीगुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वहीं से कंटिन्यू कर लो। हम्म। 11 मई। 11। मई। अच्छा। वशिष्ठ ने आगे कहा, इसी बीच मैं उस वृक्ष के ऊपर से जा रहा था और मैंने उस ऋषि को अपने पुत्र को शिक्षा देते हुए सुना। दासुर दासुर ने कहा, मैं इस संसार के संबंध में जो कुछ कहना चाहता हूँ उसे एक आख्यान के माध्यम से कहूंगा। होत नाम का बाप रे, होत नाम का एक राजा था। उसमें तीनों लोक को जीतने की शक्ति थी। तीनों लोकों के अधिष्ठाता देवता उस राजा की आज्ञा का पालन करते थे। सुख और दुख उत्पन्न करने वाले उसके असंख्य कर्मों की कोई सूची नहीं बना सकता। कोई उस राजा की वीरता को किसी भी शस्त्र से चुनौती नहीं दे सकता था। यहाँ तक कि इंद्र, विष्णु और शिव भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। उस राजा के 3 शरीर थे जिन्होंने तीनों लोगों को पूर्णतः आच्छादित कर रखा था। एक उत्तम था, दूसरा साधारण और तीसरा सूक्ष्म। सूक्ष्म एक यह राजा आकाश में चला जाता था और वहां अपने को स्थापित कर लेता था। वहां राजा ने एक नगर बसाया था। उसमें क्रीड़ा के लिए आनंद उद्यान, सुंदर पर्वत, शिखर और 7 झीलें थी। झीलों में मोती भी थे और लताएं भी। उसमें 2 प्रकाश पुंज थे जिनमें एक गर्म था, दूसरा ठंडा। इनका प्रकाश कभी मंद नहीं पड़ता था। उस नगर में राजा ने अनेक प्रकार के प्राणियों की रचना की। कुछ को ऊपर रखा गया, कुछ को मध्य में और कुछ को नीचे। उनमें से कुछ दीर्घजीवी थे और कुछ अल्पजीवी। उनके शरीर पर काले बाल थे। नगर के 9 द्वार थे। सभी मकान हवादार थे। 5 प्रकाश गृह थे। 3 स्तंभ थे जो लकड़ी के कुंदों पर टिके थे। इन पर सफेद चिकना प्लास्टर हुआ था। यह सब कुछ राजा ने माया से ही उत्पन्न किया था। यहाँ राजा भूतों प्रेतों से खेलता था। भूत प्रेत भी जांच के भय से, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, भूत प्रेत भी राजा से त्रस्त रहते थे। राजा ने भूत प्रेतों का सर्जन महलों की रक्षा के निमित्त किया था। जब उसके मन में नगर से बाहर जाने का विचार आता तो वह एक भावी नगर के बारे में सोचता और उसमें रहने की बात भी सोचता। भूत प्रेतों से घिरा हुआ तेजी से नए घरों की तरफ दौड़ता और पुराने घरों को छोड़ देता। नया नगर नए ढंग का होता, फिर जब चाहता तो उसे भी नष्ट कर देता। कभी कभी वह विलाप भी करता, मैं क्या करूं, मैं अज्ञानी हूँ, दीनहीन हूँ। कभी वह हर्षित भी होता और कभी दुखी भी। इस प्रकार वह रहता, जीतता, घूमता, बतियाता, पनपता, कभी चमकता और कभी बुझता। मेरे पुत्र, इस प्रकार राजा दृश्य संसार में गतिशील रहता। पढ़ो ये पढ़ो। ये हम्म। स्वामी जी पढ़े तो लग रहा है कि ये
जो लिखा हुआ है वो नहीं है, कुछ और ही। वैसे ही है। वही आगे पढ़। बता रहा हाँ, हमारी तरह। और आगे पढ़। हाँ। हम्म वशिष्ठ ने आगे कहा, इस प्रकार ब्रह्मांड तथा मनुष्य की सृष्टि का दृष्टांत दिया गया है, जो होत महा होत बोला ही नहीं जा रहा, कैसे लिखा हुआ है? हो, खुद। हो तो थ संयुक्त है। हाँ, खुद। तो, हाँ, जो होत महाशून्य में उत्पन्न हुआ, वह और कुछ नहीं, धारणा या इच्छा ही है। यह धारणा आप से आप महाशून्य में उत्पन्न होती है और आप से आप महाशून्य में विलीन भी हो जाती है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड तथा उसमें जो कुछ भी है वह यही धारणा या इच्छा है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। वस्तुतः ब्रह्मा विष्णु और शिव अर्थात त्रिदेव भी इसी धारणा के अवयव हैं। यही धारणा तीनों लोकों, 14 भुवनों और 7 लोकों की सृष्टि करती है। राजा के द्वारा निर्मित नगर भी एक सजीव इकाई है, जिसके अपने कई विभिन्न अंग हैं और अपनी विशिष्टताएं हैं। जो अनेक प्रकार के जीव इस तरह उत्पन्न होते हैं, उनमें से कुछ ऊंचे लोकों में जैसे देवता होते हैं और कुछ निम्न लोकों में। राजा ने इस प्रकार कल्पित नगर बसाने के बाद उसकी रक्षा का भार भूत प्रेतों को सौंपा। ये भूत प्रेत अहंकार हैं। इसके बाद राजा संसार में अर्थात इस शरीर में खेल खेलता है। क्षण भर में वह संसार को जागृत अवस्था में देखता है, फिर वह अपने अंदर के संसार में स्वप्नों का आनंद लेने लगता है। फिर वह एक नगर से दूसरे नगर जाता है, अर्थात एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, या या एक लोक से दूसरे लोक में जाता है। इस प्रकार मंद गति से चलने वाली इन अनेक यात्राओं के बाद उसे ज्ञान प्राप्त होता है और इन संसारों और सुख भोगों से उसका भ्रम दूर होता है। उसकी लंबी यात्रा समाप्ति पर तब पहुंचती है जब वह अपनी सभी धारणाओं का त्याग करता है। एक क्षण तो उसे ज्ञान का आनंद प्राप्त होता है और दूसरे क्षण सुख भोग के फंदे में फंसता है। इस प्रकार क्षण भर में ही उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, जैसे कि छोटे बच्चे के संबंध में देखा जाता है। ये धारणाएं या तो घने अंधकार की तरह होती हैं, जो निम्न लोकों में जन्म मरण और अज्ञान का कारण बनती है, या विशुद्ध और पारदर्शी होती है, जो ज्ञान प्रदान करती है और सत्य के समीप ले जाती है, अथवा मलिन या विकृत होती है, सांसारिक बंधनों में डालती है। जब ये एक सभी एक मिनट, ये बढ़िया है ना? ये वाला फिर से पहला वाला लाइन पढ़ो। एक क्षण से पढ़ते वो पे। हाँ। एक क्षण तो उसे ज्ञान का आनंद प्राप्त होता है और दूसरे ही क्षण सुख भोग के फंदे में फंसता है। हाँ, रुको इस रुको रुको। ये ये हम सबकी कहानी बता रहे हैं वशिष्ठ मुनि, है ना? हम्म। और राजा कौन है समझ में आया ना? हम्म। कितना सुंदर ढंग से कहानी में क्या 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 नहीं बता जाते हैं। वही ना स्वामी जी, अभी पहला पेज पढ़ रहे थे तो लग रहा था कि राजा, कोई ऐसे राजा का कहानी नहीं चल रहा, कुछ और ही है। अभी हम्म मैंने तो लगा के देखो। हम्म, पढ़ो एक, इसी लाइन से फिर से शुरू करो। हाँ, एक क्षण तो उसे ज्ञान का आनंद प्राप्त होता है, दूसरे ही क्षण सुख भोग के फंदे में फंसता है। इस प्रकार क्षण भर में ही उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, जैसे कि छोटे बच्चे के संबंध में देखा जाता है। ये धारणाएं या तो घने अंधकार की तरह होती हैं, जो निम्न लोकों में जन्म मरण और अज्ञान का कारण बनती है, या विशुद्ध और पारदर्शी होती हैं, जो ज्ञान प्रदान करती है और सत्य के समीप ले जाती है, अथवा मलिन या विकृत होती है, सांसारिक बंधनों में डालती है। जब ये धारणाएं समाप्त हो जाती हैं, तब मुक्ति मिलती है। हाँ, रुको।
क्या बोल रहे? दो, एक धारणा जो हमको नीचे गिराती है। हमारे मन में अलग अलग तरह की धारणाएं, कुछ धारणाएं हमको ऊपर की ओर ले जाती है। पर जब इन सारी धारणाओं से बाहर निकल जाते हैं तभी मुक्ति मिलती है। ठीक ना? ये ध्यान रखना है। हमारी कुछ धारणाएं सत्य के समीप ले जाती हैं, कुछ धारणाएं हमको विपरीत दिशा में। पर मुक्ति इन सारी धारणाओं के परे है। मैं दोहरा के बोल रहा हूँ। तो जब तक हम मुक्त नहीं हुए हैं तब तक हमको अच्छी धारणाओं का, जो हमको ज्ञान के समीप ले जाए, उसकी आवश्यकता होती है। पर अंत में उसको भी छोड़ना होता है। उससे भी हमको अपने आप को अटका के नहीं रखनी है, उसमें भी। हाँ। या एक मिनट, गुरुदेव उदाहरण देते हैं ना कि ज्ञान साबुन की तरह उपयोग करो। बाद में ये नहीं रहो कि मुझे अरे साबुन भी धोना पड़ेगा, मैंने इतना मेहनत किया, इतना पैसा कमाया, ऐसा नहीं। साबुन का उपयोग क्या है? सफाई। ज्ञान का उपयोग सफाई के लिए है। स्वच्छ रहना मतलब मन को साफ रखना, शरीर साफ रखना। ऊपर की ओर चेतना चढ़े ये आवश्यक है, पर उसको पकड़ के मत बैठे रहो। हाँ, आप पढ़ो। चाहे कोई कितना भी आध्यात्मिक क्रियाकलापों में लगे, चाहे कोई देवता को ही अपना गुरु बना ले, चाहे कोई स्वर्ग में ही क्यों न पहुंच जाए, मुक्ति तब तक नहीं मिलती जब तक धारणाओं का अंत नहीं होता। ओम नमः शिवाय। पढ़ो पढ़ो। सत्य हो या असत्य हो, अथवा इन दोनों का मिश्रण हो, है ये सभी धारणाएं ही। धारणाएं न सत्य होती है न असत्य। फिर इस ब्रह्मांड में है क्या जिसे सत्य कहा जाए? अतः मेरे पुत्र, अपनी सभी धारणाओं, इच्छाओं या संकल्पों का त्याग करो। जब ये समाप्त हो जाएंगी, तब मन स्वभावतः उस ओर उन्मुख होगा जो मन से परे है, अर्थात हम्म, असीम चेतना की ओर। तो ये पूरा का पूरा जो ज्ञान है ना, अद्वैत का ज्ञान है। अद्वैत ज्ञान जो सबके पर है। इसीलिए थोड़ी देर पहले वशिष्ठ मुनि बोल रहे हैं कि विष्णु शिव सब इसी के। तो जब तक हम उस सत्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये ठीक है। और तब तक तो खैर, लेकिन क्या है, जो परम सत्य है वो सबके परे है। इसीलिए बार बार ये चीज बोल रहे हैं कि तुम जो भी धारणा अपने अंदर मजबूत करोगे, जीवन उसी ओर बढ़ेगा आगे। गुरुदेव बहुत अच्छा उदाहरण देके बोलते हैं ना कि कोई उंगली दिखा के बोल रहा है देखो वहां पे चांद है, तो उंगली मत देखते रहो। गुरुदेव हमको जो सत्य का अनुभव करा रहे हैं, हमारे अंदर जो है सत्य उसके साथ बिठा रहे हैं, उस पर हमको बहुत आवश्यक है ध्यान देना। नहीं तो क्या होता है, देखो बहुत छोटा सा। अच्छा, ये देख के इसका उपयोग करना है। आज जैसे यहाँ भी ना पार्ट वन प्रोग्राम चल रहा है, तो बात हो रही थी, वो हम प्रश्न पूछते ना, खुश रहने के लिए आपको क्या चाहिए और आप कब खुश होंगे। पहले क्या, अच्छा बहुत ध्यान से देखना, पहले पूछ रहे हैं आप कब खुश होंगे। तो पहले ये निश्चय कर लो तुमको खुश होना कब है। अच्छा, अगर आप ये निश्चय कर लेते हैं कि आपको अभी खुश रहना है, तो दूसरे प्रश्न का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है।
क्या कि आपको खुश रहने के लिए क्या चाहिए। जब आपने ये निर्णय कर लिया कि आपको अभी खुश रहना है, प्रसन्नता, आनंद अभी में है, इस पल में है, तो क्या चाहिए फिर? आपको कुछ नहीं चाहिए। अब दो तीन लोग अटक गए। जैसे जीवन में जिसके परेशानी होता है वो तो अटकता ही है। दूसरी एक बात ये आई कि ऐसा बोलते हैं ना, हम साथ में टीचर थी, वो बोल रही थी कि ज्ञान क्या है? अपनी खुशी को व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति से नहीं जोड़नी। तो ये दो लोगों ने बोला फिर कि पर ये तो सही है, अगर मैं ऐसा निर्णय करता हूँ या करती हूँ कि सुबह उठ के मैं जॉगिंग में जाऊंगी, साधना करूंगी, साधना तो नहीं बोला क्योंकि पार्टिसिपेंट है ना, जब वो सब कर लेते तो मुझे खुशी तो मिलता है। तो क्या ये गलत है? मैं बार बार एक ही चीज उनसे पूछ रहा था, तुमको कब खुश होना है? ये बात समझ में आई? तुम नहीं खुश रहना चाहते हो वो तुम्हारा निर्णय है, उससे भी मुझे कोई तकलीफ नहीं, पर तुम क्या डिसीजन लेते हो मुझे इसमें इंटरेस्ट है। ये बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? उसी तरह क्या है, ये बात सही है, ध्यान साधना करें, ज्ञान में रहें, सब चीजें सही है। और थोड़ा बहुत आरंभ में हम ज्ञानी तो नहीं हो गए हैं, कभी साधना नहीं कर पाए, ज्ञान में अपने आप को उस दिन नहीं डाल पाए, तो थोड़ा मन में एक हिच हो, ठीक है। लेकिन अगर उसके कारण हम दुखी हो गए तो फिर अल्टीमेटली तो हमने जो हमारा उद्देश्य है उसी को छोड़ दिया। ये बात समझ में आई ना मैं क्या बोल रहा हूँ? इसीलिए याद होगा ना, मैं एक बार बोल रहा था कि बाद में मैंने अपनी माँ को ये प्रेशर देना, बोलना बार बार छोड़ दिया कि साधना करिए, साधना करिए। क्यों? उनका खुश रहना मेरे लिए बहुत जरूरी था। ये मुझे समझ में आया कि मैं चाहता हूँ वो खुश रहे। अब मैं बार बार बोल के अगर प्रेशर में डालता हूँ तो क्या फायदा है? उसी तरह घर में जब हम रहते हैं ना, हम साधना करते हैं, करना चाहिए और करते रहना है। एक समय आएगा जब हमारी खुशी किसी चीज से प्रभावित नहीं होगी, हमेशा अप्रभावित रहेगी, तब की बात अलग है। लेकिन फिर हम घर वालों को भी ना बहुत फोर्स करने लगते हैं, आसपास भी, तो जाने अनजाने हम उनको भी दबाव में डाल रहे हैं, उनकी उनकी खुशी को किसी चीज से लिंक करने बोल रहे हैं। हाँ, ये भी सही है, शुरू शुरू में छोटी मोटी चीजों से अपनी खुशी को हटा के बड़ी चीज से जोड़ना, ईश्वर से जोड़ना, गुरु से जोड़ना, ज्ञान से जोड़ना, पथ से, साधना से जोड़ना, ये अच्छा है। लेकिन इसमें भी नहीं अटकना है, बहुत सूक्ष्म बात है, इसको गलत ढंग से नहीं लेना है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला था? सर्वधर्मान परित्यज। बोला अपने धर्म की जो धारणा है ना तुम्हारी, सब छोड़ो, वो सब मेरे शरण शरण में आ जाओ। खैर, अभी तो यहाँ समझाने के लिए वशिष्ठ मुनि बोल रहे हैं कि भाई, सारी धारणाओं को जब तुम छोड़ोगे, अच्छा, जब नहीं समझते तो क्या करता है ना मन, साधना छोड़ने के लिए, ज्ञान छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अपनी धारणाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। तो तुम जब उसको नहीं छोड़ोगे तो इसको भी मत छोड़ो फिर। छोड़ना है तो सब कुछ छोड़ना। और फिर वही बात है, छोड़ने का मतलब क्या है? एक शब्द में बोले तो क्या होगा? कोई बताइए। छोड़ने का मतलब बोलो तो। हमने इसको बहुत डिस्कस किया है। किसी भी चीज को लेके उस पे स्टक नहीं होना, यही हुआ ना छोड़ना हाँ स्वामी हाँ, जी। एक शब्द में बोलिए ना, पतंजलि योग सूत्र में भी हमने इसको डिस्कस किया था। गुरुदेव अक्सर बोलते हैं
हिंट दिया। लेट गो। अरे ए, एक ए, शब्द में, हाँ। क्या है? वो समथिंग दुखा है। वैराग्य भाई। ओ छोड़ने का हाँ, मतलब क्या है? वैराग्य। वैराग्य मतलब समझा रहे हैं कि देखो वैराग्य का क्या मतलब होता है। मतलब धारणा छोड़ना वैराग्य हो गया स्वामी जी। अरे तो अपनी धारणाओं से भी आसक्ति आ सकती है ना। ओ वही तो वाह। हमको फंसा के रखती है, और क्या फंसा के रखती है। हम्म, फिर तो ये मेरी मार्ग बड़ा इजी मेरी हो गया। मेरी धारणा है कि कमरा बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, ऑर्गेनाइज रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी बात है, साफ सुथरा रहना चाहिए, स्वच्छ रखना, रहना रखना अच्छी बात है, पर वो धारणा अगर तुम्हारी बंधन बन रही है तो कल, आज तो ठीक है, कल अगर किसी कारण से नहीं सफाई हो पाई तो क्या होगा फिर। इसीलिए धारणा आसक्ति ही है। हाँ, हम हमारी धारणा है हमारे लिए आसक्ति का कारण है। आसक्ति है। कहीं ना कहीं तुमको फंसा के रख रही है ना, अटका के रख रही है। जब तक गुरुदेव ऐसे करके आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक आशीर्वाद ही नहीं मिलेगा। क्या करें फिर। नहीं हुआ, जाके लाइन में भी खड़े हुए, इतने मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला, लाइन में भी खड़े हुए, गुरुदेव आके चले गए। ऐसे नहीं किया, मुंह लटका के खड़े हैं, क्या हुआ? गुरुदेव से हमको आशीर्वाद ही नहीं मिला। तुमको कैसे पता कि तुमको आशीर्वाद नहीं मिला? पर चूंकि तुम्हारी धारणा थी आशीर्वाद का मतलब ऐसे होता है या वैसे होता है, तो तुम फंस गए फिर अब उसमें। मिला भी तो तुमको एहसास नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि तुम्हारी धारणा तुमको वैसे देखने नहीं देती है। ठीक ना? धारणा बहुत, क्या हाँ बोले, तो बहुत सूक्ष्म उसी से और फिर बहुत ये है, नहीं समझ में हाँ, भी नहीं आती कभी कभी कि ये धारणा ही है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ तक बोला है। एक बार पहले मैंने बहुत पहले बोला था, हमारा जन्म होता है, हम मरते हैं, फिर से जन्म होता है, क्यों? क्यों? क्योंकि हम दूसरों को देखते हैं, इसीलिए हमको लगता है कि ऐसा ही होना होगा, हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। मतलब बहुत गहरे लेवल पे बता रहे हैं, हमारे जीन में चला गया है वो अंदर। इसीलिए जब ध्यान करते हैं ना, तो अपनी इन सारी चीजों के परे जाने लगते हैं। इसलिए ध्यान नहीं छोड़ सकते। पर ध्यान पकड़े हुए हैं लेकिन धारणा नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा? 4 कदम आगे, 1 कदम पीछे। अभी सोच रहे हैं स्वामी जी, तो लगता है कि सब सब काम ही धारणा से ही हो रहा है, सारा कुछ में धारणा ही है। स्वामी जी, तो फिर धारणाओं से हमारा स्वभाव स्वभाव ही हुआ हमारा। हाँ, धारणा से स्वभाव बनता है, व्यवहार बनता है, सब कुछ। पढ़ो, आगे पढ़ो, यही अंतिम 2 लाइन जो है ना, वहां से आगे फिर बढ़ते जाओ। सत्य हो या असत्य हो अथवा इन दोनों का मिश्रण हो, है ये सभी धारणाएं हैं। धारणाएं न सत्य होती है और न असत्य। फिर इस ब्रह्मांड में क्या है, क्या जिसे सत्य कहा जाए। अतः मेरे पुत्र, अपनी सभी धारणाओं, इच्छाओं या संकल्पों का त्याग करो। जब ये समाप्त हो जाएंगी, तब मन स्वभावतः उस ओर उन्मुख होगा जो मन से परे है, अर्थात असीम चेतना की ओर। ये तो हर दिन नया नया टफ टफ टास्क मिल रहा है। नहीं कोई टफ, ऐसे नहीं, कोई टफ टास्क नहीं, सजगता केवल।
बार बार वशिष्ठ मुनि हमको सजग करा रहे, तो इसीलिए जब हम बार बार योग वशिष्ठ क्यों इतना लंबा है, क्यों बार बार यही सब बात, जब सुनते 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 ना, वो कभी कभी जैसे आज एक पार्टिसिपेंट है, वो बोल रहा है, उसने बहुत सारा साइलेंस भी कर लिया, लेकिन जब भी मैं पार्ट वन कोर्स में बार बार बैठता हूँ, कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है। वही वाली बात है। तो मैंने उससे पूछा क्या सीखा तुमने, तो मैंने ये जब व्हाट व्हेन विल यू बी हैप्पी, आप कब खुश होंगे, आपको खुश होने के लिए क्या चाहिए, मैंने लास्ट में एक चीज़ ये हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि देखता हूँ सबका मन बहुत अटकता है, खासकर अगर उसने मेरे साथ गलत किया तो मैं उसको कैसे, तो भाई एकदम तुरंत उदाहरण देके बोलता हूँ, जैसे मान लो कि सीमा और पारुल बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक समय पारुल दुखी है और बोलती है मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि सीमा ने ऐसा किया या ऐसा नहीं किया, तो पारुल के जीवन में कौन अधिक शक्तिशाली है, तुरंत बात समझ में आ जाती है कि आप बोल रहे हैं ठीक है, पर आप अपने जीवन में जो आपको अनुभव हो रहा है उसके लिए आपने दूसरे को जिम्मेदार समझा। तो उसने बोला ये पहली बार पकड़ में आया है कि हम अपना पावर किसी और को दे रहे हैं। तो उसी तरह ये बार 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 सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, वो धीरे धीरे अंदर जाने लगता है। चलो पढ़ो। 13 मई का है ये। दासुर ने कहा, मेरे पुत्र, असीम चेतना में जीव चेतना अपने अस्तित्व के प्रति सचेत हो उठती है। वह अपने को ही पदार्थ मान लेती है। वस्तुतः उसमें विचारणा, विचारों का रूपायन, एक वस्तुतः। मिनट, एक मिनट, यही सृष्टि का क्रम समझा रहा है। बहुत बार होता है ना कि ये सृष्टि आई कहाँ से। हम्म, पढ़ो। वस्तुतः उसमें विचारणा, विचारों का रूपायन का बीज होता है, जो होता है अत्यंत सूक्ष्म रूप में ही, परंतु शीघ्र ही वह स्थूल और सघन रूप धारण कर लेता है और पूरे आकाश को भर लेता है। जब चेतना विचारों के रूपायन में लगती है, तब वह अपने को कर्ता से भिन्न समझती है और विचारों का वपन और पल्लवन होने लगता है। विचारों में तीव्र गति से बढ़ोतरी होने लगती है। इसके फलस्वरूप दुख होता है, सुख नहीं। दुख का कारण विचारणा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। विचारों को मत उठने दो। अपने अस्तित्व की धारणा को पकड़े मत रहो, क्योंकि इन्हीं के कारण भविष्य अस्तित्व ग्रहण करता है। विचारणा के विनाश से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। जब विचार नहीं होता है तो धारणा भी नहीं होती, न ही विचारणा होती है। मेरे पुत्र, धारणाओं से पिंड छुड़ाना हथेली के लिए हुए फूल को कुचलने के काम से भी सरल है। फूल को कुचलने के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है, परंतु विचारों से अनायास छुटकारा पा सकते हैं। इंग्लिश में ना, एक मिनट रुको, बड़ा अच्छा बोला हुआ है। बोल रहे हैं कि the latter demands effort, the former is effortless। बार बार एफर्टलेस एफर्टलेस, हमको पता है कहाँ पर हम होते हैं। उसी तरह ना जब जीवन में ऐसे जीते हैं, पता नहीं, अच्छा यहाँ पिछले सेशन में मैंने बोला था, हमने भी शायद बात किया ही है। हाँ, अब समझ में आया ना क्यों इसका नाम उत्पत्ति प्रकरण है। इस प्रकरण जो अभी चल रहा है ना योग वशिष्ठ में, उसको उत्पत्ति प्रकरण क्यों बोलते हैं, आखिर ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है। हमको ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी बात हुई थी क्या इस बारे में, यहाँ तो हुई थी नहीं।
हम चीजों को कंट्रोल करने के चक्कर के कारण ही मरे जा रहे हैं। और कंट्रोल करने के लिए क्या हो चाहिए? एफर्ट चाहिए। और हम रियलाइज करते हैं जब ध्यान में बैठते हैं, जब कुछ भी कंट्रोल नहीं करते हैं, तब सब चीज जो हो रहा है उसके साथ हम आनंद पूर्वक बहते जाते हैं। पर फिर भी हमको नहीं समझ में आता कि सहजता, समर्पण, क्या विश्राम, एफर्टलेसनेस, प्रयास रहित होना कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए वो गुरुदेव का ट्वीट था ना, जिसपे हमने बात भी किया था, द देर इज अ प्रेजेंस विच इज इन कंट्रोल, यू डू योर बिट एंड रिलैक्स। कुछ है जिसके नियंत्रण में सब कुछ चल रहा है, तुम अपना करो और विश्राम करो। पर सोचो, अगर हम कर्म करते समय भी ये धारणा से नहीं कर रहे कि हमको चीजों को बदलना है, कंट्रोल करना है, तो कर्तापन चला गया। जो भगवान श्री कृष्ण भी पता नहीं कितनी बार भगवत गीता में बोले, वही यहाँ पे बोल रहे हैं। एफर्टलेस हो जाओ, सहज होके भी जीना शुरू करो। करो, तुमको जो करना है, जो भी तुमने सोचा है अपना धर्म बना है, वो करो। पर करते समय परिणाम से मत अटको। चीजों को बदलने, सुधारने की धारणा, भाई कुछ भी करते हैं तो एक बार तो लगता है ये चीज ऐसे होना चाहिए, लेकिन अंततः बस केवल कर्म पर ध्यान दो, परिणाम पे ध्यान छोड़ दो। चलो। धारणाओं के कमजोर पड़ने पर सुख और दुख का प्रभाव भी घट जाता है और पदार्थों की अवास्तविकता का ज्ञान मोह को भी रोक देता है। जब आशा ही नहीं होती तो न हर्ष होता है और न विषाद ही। मन जब चेतना में परिवर्तित होता है तब वह जीव कहा जाता है। मन ही हवाई किले बनाता है और अपना प्रसार भूत, वर्तमान और भविष्य में कर लेता है। विचारणा की लहरियों को समझना तो संभव नहीं, परंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वे इंद्रियजन्य अनुभवों से वृद्धि करती है। परंतु जब लहरियों को त्याग दिया जाता है तो इंद्रियजन्य अनुभव भी समाप्त हो जाते हैं। यदि ये धारणाएं वास्तविक हैं तो इन्हें कोयले की कालिख की तरह हटाया ही नहीं जा सकता। परंतु ऐसा है नहीं परंतु ऐसा है नहीं, अतः इन्हें नष्ट किया जा सकता है। एक मिनट, याद है एक बार हमने बात किया था, हम आशा रखते हैं वो भी समस्या का कारण बन जाता है। हम्म। चीजें अगर हमारे अनुसार ना हो तो मन दुखी हो जाता है। हम्म। आशा, अपेक्षा, यही सब। आशा, फिर से याद दिला रहा हूँ, जो बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत परेशानी में है, बहुत दुखी है, उसके लिए आशा बहुत जरूरी है जीवन के लिए। क्योंकि अगर कोई भविष्य को लेके बहुत निराशा में रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन प्रौढ़ता क्या है? आप, अच्छा, आशा क्या है? हमको भविष्य में लेके चली गई। जीना यहाँ है हम। पढ़ो, ये लास्ट कर लो। वशिष्ठ ने कहा, ऋषि की बातें सुनकर मैं कदम वृक्ष से नीचे उतरा। कुछ समय तक हम तीनों आत्मज्ञान के संबंध में चर्चा करते रहे। मैंने उनमें परम ज्ञान को जागृत किया। इसके बाद मैंने उनसे विदा ली और वहां से चल दिया। हे राम, यह विवरण दृश्य संसार की प्रकृति को दिखलाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार यह कथा उतनी ही सत्य है जितना यह संसार स्वयं सत्य है। यदि यह मानो कि यह संसार और मैं सत्य है, तब ये सत्य है। अपनी आत्मा में दृढ़ता से स्थित रहो।
यदि तुम मानते हो कि यह सत्य भी है और असत्य भी, तो इस परिवर्तनशील संसार के उपयुक्त मनोदशा अपनाओ। यदि मानते हो कि संसार मिथ्या है, तब अपने को असीम चेतना में स्थित करो। हे राम, तुम्हें अनुभूति हो सकती है कि मैं करता नहीं, या मेरा अस्तित्व नहीं, अथवा मैं करता हूँ और मैं सब कुछ हूँ। तुम्हें यह जानने की भी अनुभूति हो सकती है कि मैं कौन हूँ। तुम्हें यह बोध भी हो सकता है कि मैं इन आरोपित वस्तुओं में से कुछ भी नहीं हूँ। अपने को आत्मा में स्थित करो। यही चेतना की उच्चतम अवस्था है। इसी में महान पुरुष सदा वास करते हैं। इसको तो फिर से पढ़ना पड़ेगा, वशिष्ठ मुनि ने जो बोला। हम्म पढ़ो पढ़ो। पढ़ रहा है फिर से। वशिष्ठ ने कहा, ऋषि की बातें सुनकर मैं कदम वृक्ष से नीचे उतरा। कुछ समय तक हम तीनों आत्मज्ञान के संबंध में चर्चा करते रहे। मैंने उनमें परम ज्ञान को जागृत किया। इसके बाद मैंने उनसे विदा ली और वहां से चल दिया। हे राम, यह विवरण दृश्य संसार की प्रकृति को दिखलाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार यह कथा उतनी ही सत्य है जितना यह संसार स्वयं सत्य है। यदि यह मानो कि यह संसार और मैं सत्य हैं, तब ये सत्य है। अपनी आत्मा में दृढ़ता से स्थित रहो। यदि तुम मानते हो कि यह सत्य भी है और असत्य भी, तो इस परिवर्तनशील संसार के उपयुक्त मनोदशा अपनाओ। यदि मानते हो कि संसार मिथ्या है, तब अपने को असीम चेतना में स्थित करो। एक एक मिनट रुको। तो दो उपाय बताया फिर से। अभी पिछले 2-3 दिन पहले भी उपाय बताया था। अनम्यूट रखो, अनम्यूट रखो। और फिर अभी उपाय बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अगर तुम इस संसार को और स्वयं को सत्य मानते हो, तो अपने आप को अपने में पूर्ण रूप से स्थापित करो, स्थिर करो। अपनी चेतना में अपने को स्थिर करो। अगर तुम मानते हो कि यह संसार और तुम सत्य हो तो। और दूसरा क्या बोला है? अगर तुम मानते हो कि तुम और ये सब संसार मिथ्या है। मिथ्या है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? क्या लिखा है वो वाक्य पढ़ो। यदि मानते हो संसार मिथ्या है, तब अपने को असीम चेतना में स्थित करो। और उसके पहले एक लाइन है, यदि तुम मानते हो कि यह सत्य भी है और असत्य भी, तो इस परिवर्तनशील संसार के उपयुक्त मनोदशा अपनाओ। ये तो बस ये जानो, अगर तुम मानते हो कि ये सब असत्य है, तो इसके बदलने वाले स्वभाव को देखो, जानो, उसमें अपने आप को स्थिर करो। इसके पहले जो हुआ था वो वास्तविक अवास्तविक वही वाला था, हुआ था ना। हाँ, पहले तो है, एक तो वास्तविक मानते हो तो, फिर एक हम्म, अवास्तविक मानते हो तो, एक वास्तविक दोनों तीनों स्थिति में तुमको वैसे देखा जाए तो वही बोल रहे हैं कि भाई तुम ध्यान करके या तो अपने में खुद को स्थापित करो, या ध्यान करके जो अनंत चेतना है उसमें अपने आप को विलीन करो। बात तो वही होने वाली है। हम्म, लेकिन चूंकि एक क्या बोलेंगे, शिष्य को बता रहे हैं, तो ये बात हमको याद रखना है, हमारा एटीट्यूड कैसा हो। और देखो ना, इससे पहले वाले में नहीं, हम लोगों को ये सारा अनुभव हो चुका है। इससे पहले वाले पेज में जो पढ़ रहे थे, हमको कभी कभी लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमको कभी कभी लगता है कि सब कुछ एक है। ये सब हमारा अनुभव हो चुका है, देखो सब बता रहे हैं इसमें। हम्म, अब बोल रहे हैं कि तुम देखो, तुमको क्या मानने में दुनिया को सहज लगता है, सत्य मानने में, असत्य मानने में, सत्य सत्य का मिश्रण मानने में, जैसा भी, उसमें तीनों में स्थिति में तुमको क्या करना है ये बता रहे हैं। चलो एक बार फिर से ये पूरा पढ़ लो, और फिर आज के लिए इतना काफी। ये वशिष्ठ ने कहा ये हाँ वाला या फिर हाँ हाँ, फिर से यही। हम्म, वशिष्ठ ने कहा,
ऋषि की बातें सुनकर मैं कदम वृक्ष से नीचे उतरा। कुछ समय तक हम तीनों आत्मज्ञान के संबंध में चर्चा करते रहे। मैंने उनमें परम ज्ञान को जागृत किया। इसके बाद मैंने उनसे विदा ली और वहां से चल दिया। हे राम, यह विवरण दृश्य संसार की प्रकृति को दिखलाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। ये हाँ हाँ, आगे इस भी। इस प्रकार यह कथा उतनी ही सत्य है जितना यह संसार स्वयं सत्य है। यदि यह मानो कि यह संसार और मैं, संसार भी इन्वर्टेड कॉमा में और मैं भी, हाँ, यदि यह मानो कि यह संसार और मैं सत्य है, तब ये सत्य है। अपनी आत्मा में दृढ़ता से स्थित रहो। यदि तुम मानते हो कि यह सत्य भी है और असत्य भी, तो इस परिवर्तनशील संसार के उपयुक्त मनोदशा अपनाओ। उपयुक्त मनोदशा अपनाओ मतलब जो चल रहा है वो वही उसके साथ रहो, यही ना। जो, अगर तुम ये मानते हो कि सत्य सत्य दोनों है, तो उसी के अनुसार अपनी मनोदशा रखो। हाँ, मतलब परिवर्तनशील जैसे हाँ संसार। हाँ हाँ। यदि मानते हो कि संसार मिथ्या है, तब अपने को असीम चेतना में स्थित कर लो, करो। हे राम, तुम्हें अनुभूति हो सकती है कि मैं करता नहीं या मेरा अस्तित्व नहीं, अथवा मैं करता हूं और मैं सब कुछ हूं। तुम्हें यह जानने की भी अनुभूति हो सकती है कि मैं कौन हूं। तुम्हें यह बोध भी हो सकता है आरोपित वस्तुओं में से कुछ भी नहीं हूं। अपने को आत्मा में स्थित करो। यही चेतना की उच्चतम अवस्था है। इसी में महान पुरुष सदा वास करते हैं। तो मुख्यतः क्या बोल रहे हैं, तुमको ये भी अनुभव हो सकता है, तुमको ये भी अनुभव हो सकता है, जो भी अनुभव होता है होने दो। कितना बढ़िया है नहीं? इंग्लिश में ऐसा रेस्ट, विश्राम करो। रेस्ट established in the self, which is the highest state of consciousness, in which the best among the holy men who know of this state ever dwell. विश्राम करो, अपने आप में स्थिर हो जाओ, वहीं टिके रहो। कोई भी अनुभव होता है उसमें अटकना नहीं। और तुम ध्यान साधना ज्ञान के पथ पे बढ़ोगे तो नहीं अनुभव होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। कितने सुंदर ढंग से बता दिया नहीं? बहुत बढ़िया है नहीं? हम लोग पहले की अपेक्षा बहुत अधिक इससे अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं, सही है ना? हाँ, बिल्कुल। स्वामी जी। पहले तो एकदम पहले तो एकदम लगता था कि नहीं पढ़े ही नहीं, ऐसे मन में आ जाता था कि कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। पर ये समझाने से, ये आपके बताने से हाँ, इतना हो तुम लोगों को वो लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, एक तो गुरुदेव का आशीर्वाद, वर्षों पहले का दिया हुआ आशीर्वाद, अपनी साधना, चलते रहो चलते रहो, साथ में ज्ञान हर समय चर्चा करते रहो, तो धीरे धीरे और गहराई और गहराई। बहुत। हमको आज का बहुत अच्छा लगा स्वामी जी। ये जो एक कैसे सृष्टि का हाँ। जो है शुरुआत के लिए बात हो रही है। फिर वो कोई राजा नहीं, वो इच्छा या विचार है जो तीनों ही देवता हैं। फिर धारणा, ये सब बहुत समझ में आ रहा है अभी। बहुत धा- सुंदर। धारणा इतना मतलब ये है, क्या बोले, इसीलिए जिनके पास भी पुस्तक नहीं है ना, वो पुस्तक ले लीजिए। और कभी सब ऐसा बैठ सक कभी सत्संग में बैठे हैं तो कोई व्यक्ति ऐसे बस कुछ भी उठा के पढ़िए, बहुत आनंद आएगा। ये आनंद तो, अरे रिकॉर्डिंग हो रहा है तो
ये सब पता नहीं। मतलब ऐसे बोल रहे कि आनंद तो यहाँ आप हैं इसलिए, अब पढ़ते हैं और कहीं कोई सवाल आ गया तो बस। नहीं तो फिर वही बात है ना, सारे प्रश्न का उत्तर हमको जानने हाँ की हाँ। आवश्यकता नहीं, और न ही सारे प्रश्न का उत्तर करने की आवश्यकता है। जैसे मैंने बोला ना, आज वो कितना भी बोलते रहे, मैंने बार बार उसको इसी पे खींचा कि ये बताओ, तुम खुश रहना चाहते हो या नहीं? नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए। तो बेसिकली क्या है ना, बार बार सजग कराना, और लोगों को कोर्स में विशेष करके ये कि तुमको क्या करना है वो तुम निर्णय करो, क्या होता है नहीं होता है वो छोड़ दो। उसी तरह यहाँ भी हम जो सुन रहे हैं ना, वो हमारी सजगता को बहुत बढ़ा रहा है। इसीलिए कभी कोई कुछ पूछ देगा तो बोलना ठीक है, आप भी पढ़िए, सोचिए। भगवान ने बुद्धि दिया है सोचने के लिए सबको, थोड़ी दिया है चुपचाप बैठे रहने के लिए। खैर,